वेलकम बैक। आज मार्केट 26 ऑफ दिसंबर को प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे फ्लैट टू गैप डाउन एक ओपनिंग है वो मार्केट दिखा रहा है। ओवरऑल इससे पहले दिन मार्केट में थोड़ा बहुत हमें सेलिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जब मार्केट ने वेडनेसडे के दिन यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। तो वैसे तो वेडनेसडे के मार्केट का एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुका हूँ, पर फिर भी देखो एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में किस साइकोलॉजी के साथ आज काम है वो किया जा सकता है। मार्केट में देखो यहाँ पे भी कोई बड़ा मूवमेंट तो है नहीं, पर मार्केट में देखो मान लो कि बायर सेलर है, तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो बायर प्रॉफिटेबल है, सेलर ट्रेप है, तो मार्केट में देखो एक पॉजिटिव मोमेंट हमें दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट क्या हो गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे अगले 2 दिनों तक मार्केट ने क्या किया है, साइडवेज मूवमेंट करके देखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, बायर और सेलर दोनों ही अपने पोजीशन है वो ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वेडनेसडे के दिन देखो मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिया है, और इस रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे ज्यादा बायर ने काम किया होगा। तो उस टाइम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई अच्छे सेलर ने सेल करके रख लिया है, और ओवरऑल देखो मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन के साथ ही मार्केट ने एंड करके रखा है। तो इस तरीके की ओपन से देखो यहाँ पे जो भी सेल करके बैठा है ना, हम मार्केट में उसको टारगेट है वो नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट हमारा ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलना नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर वापस क्या होगा ना, कि मार्केट में सेलिंग दिखी, रिट्रेसमेंट दिखा, वापस सेलिंग दिखेगी, तो उस कंडीशन में मार्केट में देखो और ज्यादा सेलिंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये सेलिंग को देख के यहाँ पे रिटेलर है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज अभी ये वाला जो सेलर है वो प्रॉफिटेबल है, और इसी के साथ रहते हुए हम मार्केट में काम है वो कर सकते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से देखो मार्केट में बड़ा कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट में बायर के एसएल वगैरह हैं वो हमें साइकोलॉजिकल नंबर के ऐसे कोई स्विंग होंगे, इनके नीचे हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरीके के ओपन को देख के मार्केट में आज हमारा यहाँ पे सेल करने का प्लान है। मे भी हमें नीचे कोई अच्छे ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाए, पर अगर मार्केट देखो ज्यादा यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बना देता है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देता है, अचानक से मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो वो कंडीशन में फिर हमारे लिए सेल करना ठीक नहीं रहेगा। वहां पे मार्केट हो सकता है कि वापस साइडवेज हो जाए, या फिर मार्केट में कोई और साइकोलॉजी लग के मार्केट है वो ऊपर की साइड ही निकल जाए। ओवरऑल यहाँ पे सेल करना ठीक है, क्योंकि जो भी सेल करके बैठा है ना उसके एसएल इस 500 के लेवल के ऊपर ही है। यहाँ पे बायर सेलर आए होंगे, और इनको मार्केट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके घुमा देगा, इनसे हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो ज्यादा मेन है हमारे लिए ये सेलर, तो ये मार्केट में प्रॉफिटेबल है, जिस तरीके का मार्केट ने ओपन किया है, तो हम इसी के साथ रह के काम करेंगे, और इसके साथ रह के काम करेंगे तो मार्केट में हमें यहाँ पे सेल साइड में ही काम करने का मौका है वो मिल सकता है। तो ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है, अभी प्राइस एक्शन वगैरह हम देखते हैं। फर्स्ट कैंडल मार्केट ने कुछ ग्रीन बनाए हैं, ठीक बात है, तो जल्दी मैं आपको आगे इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बनाना है वो स्टार्ट कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे काम करना हम स्टार्ट है वो कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन में निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने 200 का जो पुट है इसको बाय कर लिया है। देखिए हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे मार्केट में बन चुकी है। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में हमने यहाँ पे सेल साइड में काम है वो क्यों किया है। देखो ऑलरेडी जो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे वेडनेसडे के दिन बना के रखा है, और अब जिस तरीके से मार्केट ने ओपन किया है, तो यहाँ पे हमें मार्केट में सेल करना ही ठीक लग रहा है। और मार्केट में सेल हमने इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि इस लेवल का मार्केट है वो ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर किसी ने सेल किया है तो वो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। इस तरीके के ओपन को देख के इनको हम टारगेट है वो यहाँ पे बना नहीं सकते। यहाँ पे देखो बायर सेलर दोनों ने काम किया होगा, कितना बायर है कितना सेलर है उसके बारे में हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मार्केट उसको छोटे मोटे ब्रेकआउट वगैरह देके इस तरीके से परेशान करके यहाँ पे निकाल ही देता है। और कोई जो अच्छा सेलर है वो यहाँ पे काम करता भी नहीं है, रिटेलर होते हैं, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस लेके अपना जैसे तैसे निकल जाएंगे। पर आप एक बात समझ लो कि यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है ना, वो या तो अपनी पोजीशन को कट करेगा कोस्ट टू कोस्ट इस तरीके के ओपन के बाद, या फिर वो मार्केट में क्या करेगा, इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर अपने एसएल है वो लगा के बैठा है। क्योंकि कल के दिन आपको पता है मार्केट में एक्सपायरी है, तो ये इतनी आसानी से अपने पोजीशन से वो छोड़ के नहीं जाएगा। अगर इसने यहाँ पे राइटिंग वगैरह करके रखी है तो ये डेफिनेटली अपने प्रॉपर एसएल के लिए
वेट करेगा या फिर कोस्ट टू कोस्ट भी एग्जिट जब करेगा जब मार्केट यहाँ से अचानक से कोई रैपिड बड़ा कैंडल वाला मूवमेंट है वो यहाँ पे निकाल दे। तो मार्केट में ना तो यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ वाला मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है और दूसरी बात है कि ना मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे कोई गैप अप वगैरह ओपन हुआ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मार्केट में हमें सेल करना ही ठीक लग रहा था, इसीलिए मार्केट में यहाँ पे हमने सेल है वो करके रखा हुआ है। अब मार्केट में देखो पिछले कुछ दिनों से बड़ा कोई मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि मार्केट में आपको पोजिशनल या फिर जो थोड़े बहुत अपने पोजीशंस को होल्ड करके जाते हैं रिटेलर या फिर पोजिशनल बड़े ट्रेडर, उन सबके एसएल मिल जाएंगे। आप ये मत देखो कि इससे पहले दिन वेडनेसडे को देखो मार्केट ने तो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट करके रखा है, तो बायर को तो यहाँ पे मार्केट निकाल चुका होगा। नहीं, ऐसे मूवमेंट से कोई नहीं निकलेगा। सबको पता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, थोड़े बहुत मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट, थोड़े बहुत मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट है वो निकाल देता है। तो इस सिचुएशन में मार्केट में क्या है कि ये जो साइकोलॉजिकल नंबर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आगे आपको पता है कि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी है तो उसके लिए ट्रेडर क्या करते हैं अपने ऐसे ही कोई मेजर स्विंग मेजर लेवल के आसपास रखेंगे। वो छोटे मोटे पॉजिटिव मूवमेंट से छोटे मोटे नेगेटिव मूवमेंट से मार्केट में अपने पोजीशन है वो एग्जिट यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो इसी वजह से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट में सेल साइड में पोजीशन है वो बना रखी है। अब मार्केट यहाँ पे कुछ रेड कैंडल कुछ ग्रीन कैंडल इस तरीके से बना के टाइम पास कर रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट है वो एट द एंड यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन वगैरह है वो नीचे की तरफ ही हमें देने वाला है, तो इसीलिए हमने पोजीशन है वो बना रखी है। बाकी सेंसेक्स और निफ्टी को देखने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। वैसे हाँ, इन्होंने अभी अपने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके रखा है, तो मे भी छोटा मोटा कोई ब्रेकआउट वगैरह मिल जाए, बट हाँ ज्यादा पॉजिटिविटी इनमें भी नहीं हो तो ठीक है। बाकी ये चार्ट को समझ के हम बायर साइड सेलर की साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे काम कर पाना बड़ा ही मुश्किल है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आपको आइडिया यहाँ से नहीं लगने वाला है। सेम कहानी है वो देखो सेंसेक्स में है, यहाँ पे भी आपको आइडिया नहीं लगेगा कि बाय करें सेल करें, बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या है। तो निफ्टी बैंक है वो हमारा चार्ट है वो काफी अच्छा बना के रखा हुआ है, तो इसको देख के हम यहाँ पे काम कर सकते थे और इसी में हम काम करते हैं, तो इसीलिए मार्केट में हमने यहाँ पे पोजीशन है वो बना के रखी है। अब चलिए वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में आगे अब क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, लिमिट के हिसाब से अपने डिसिप्लिन के हिसाब से अब अपनी पोजीशन को हम यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मार्केट में लग रहा था कि बैंक निफ्टी में नेगेटिव मूवमेंट है वो काफी अच्छा होगा, पर वो उसका अपोजिट रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में रिजेक्शन काफी अच्छा आया है और प्रीमियम्स वगैरह में भी स्पाइक है, वो इस मोमेंट की वजह से काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में न तो इस तरीके का रिजेक्शन कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, मार्केट बस यहीं पे नीचे होल्ड करके खुद को कभी रेड कैंडल बना रहा है कभी ग्रीन कैंडल बना रहा है, और प्रीमियम्स में भी कोई स्पाइक वगैरह देखने को मिल नहीं रहे हैं। यहीं पे अभी भी हम मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं, पर यही पोजीशन अगर हमारी निफ्टी 50 वगैरह में होती तो मार्केट में लगभग हमारा टारगेट है वो अचीव हो चुका होता। तो यही है, मार्केट में पता नहीं होता है कब क्या हो जाएगा। लग तो यही रहा था कि बैंक निफ्टी में काफी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, पर जो रिजेक्शन देखने को अभी मिल रहे हैं वो आ कहाँ पे रहे, निफ्टी 50 में आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें होती रहती है मार्केट में। अब हमारी पोजीशन तो देखो निफ्टी बैंक में ही है, इसी इंडेक्स में हम काम करते हैं, तो उसी के हिसाब से इसको थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। बाकी मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर देता ना तो ठीक रहता, कुछ प्रॉफिट वगैरह बना लेते। नहीं तो पिछले 3-4 दिन से आपको पता है कि मार्केट साइडवेज था, कभी हमने काम नहीं किया, कभी मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट निकले, तो उस वजह से काफी दिन हो गए एक अच्छी प्रॉफिट की बुकिंग की भी नहीं है हमने। यहाँ पे तो देखो निफ्टी बैंक में ना तो रिजेक्शन था और मार्केट कुछ रिट्रेस वगैरह भी यहाँ पे कर रहा है, पर वहीं पे अगर देखोगे निफ्टी 50 में तो यहाँ पे मार्केट ज्यादा कोई रिट्रेस भी नहीं कर रहा है, खुद को नीचे ही होल्ड कर रहा है। यही ठीक है, इसके लिए रिट्रेस करेगा तो बाकी लोग भी सेल कर लेंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं ना, उसी वजह से। पोजीशन जो हमने बनाई थी इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है, मार्केट में एग्जैक्टली कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो हमने लिया हुआ है, लगभग 1 घंटे तक हमने वेट करके देख लिया है, पर मार्केट में जिस तरीके का मूवमेंट था वो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, खुद को साइडवेज यहाँ पे होल्ड कर रहा है, प्लस निफ्टी वगैरह में एक काफी अच्छा रिजेक्शन है वो हमने देखने को मिल चुका है चार्ट में। तो अब ये मार्केट यहाँ पे देखो पता नहीं कितना टाइम पास करेगा, कुछ रिट्रेसमेंट करेगा कुछ ब्रेकडाउन करेगा जो भी करेगा, पर इस तरीके के मूवमेंट को अभी यहाँ पे देख करके मुझे यही लग रहा है कि मार्केट वापस से क्या कर सकता है,
साइडवेज ही यहाँ पे टाइम पास कर लेगा। जरूरी थोड़ी है मार्केट में कोई मूवमेंट होगा ही होगा। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड है वो अब और ज्यादा होल्ड करना नहीं चाहते हैं। मार्केट में हमने यहाँ पे जब मार्केट कोस्ट टू कोस्ट हमारे वापस आया, कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आया था ये रिजेक्शन में, पर वो इतना छोटा प्रॉफिट है कि मतलब नेग्लिजिबल सा है। तो उसके बाद जब मार्केट वापस से अब हमें कोस्ट टू कोस्ट लेके आया, तो यहाँ पे हमने एक बार एग्जिट है वो पोजीशन से ले लिया है। आज के दिन कोई दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखो सेलिंग हुई है, यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास भी किया है, तो कुछ बायर के एसएल वगैरह जरूर होंगे। प्लस यहाँ पे मार्केट में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह इसका दे सकता है। इसी लॉजिक पे, सिंपल से लॉजिक पे हमने यहाँ पे मार्केट में काम किया था। पर अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से साइडवेज रह रहा है। तो अब पता नहीं कितना टाइम पास कर देगा। पिछले कुछ दिनों से मार्केट साइडवेज ही है, तो यहाँ पे और ज्यादा हम वेट है वो नहीं करने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पे हमने एग्जिट है वो ले रखा है। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे कोई मूवमेंट वगैरह आज के दिन हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि मंडे के दिन एटलीस्ट मार्केट में कुछ बायर सेलर की साइकोलॉजी को समझ के हम काम कर पाए। प्लस दूसरी बात ये है कि हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मार्केट में क्या हो रहे हैं, मूवमेंट एटलीस्ट हो रहे हैं। अब देखेंगे, बस मार्केट में कोई मूवमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, नो मतलब रिग्रेट, कोई उसके लिए रिग्रेट नहीं रखना है हमें। बस मूवमेंट होना चाहिए, हमें तो मार्केट में मूवमेंट से मतलब है। यहाँ पे हमें लग रहा था कि सेल साइड में हो सकता है, तो हमने वेट करके देख लिया। अब नहीं हुआ तो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं अब आगे मार्केट में क्या साइकोलॉजी बनती है और किस साइकोलॉजी पे यहाँ पे काम है वो होता है। चलो ठीक है ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड इसके अलावा अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है हमारा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए ये प्रोग्राम है जिसमें लाइव क्लासेस होती है हर एक बैच में, और 1 मंथ का एक बैच है वो उसकी ड्यूरेशन होती है। तो अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आज के हमारे इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।